सो हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल और आज मैं ऐसे बीमारी के बारे में बात करने वाला जिससे हमारी पूरी दुनिया ग्रसित है, जो कि है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है, ओबेसिटी किस वजह से होती है, उसकी फिजियोलॉजी हमारे बॉडी में क्या है और हम उसको कैसे अपने शरीर में कंट्रोल कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ ओबेसिटी? ओबेसिटी का मतलब होता है कि हमारे शरीर में फैट का जमा होना। फैट के जमा होने को ही हम ओबेसिटी कहते हैं। और जो हम स्केल यूज़ करते हैं ओबेसिटी मेजर करने के लिए, उसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। और उसका बेसलाइन ये होता है कि अगर आपकी उस स्केल में अगर आपकी बॉडी मास इंडेक्स 30 या 30 से ऊपर आते हैं तो उसको हम कहते हैं ओबेसिटी पर्सन। और इसके व्हाट आर द फिजियोलॉजी ऑफ ओबेसिटी, अब हम समझेंगे फिजियोलॉजी ऑफ ओबेसिटी। सो ओबेसिटी मेन वजह ओबेसिटी का होता है एक्सेस फैट डिपोजिशन होना, जिससे हमारा एक्सेस फैट डिप्रोड्यूस होता है हमारे एडिपोज टिश्यू में, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो हार्मोन्स का लेवल होता है वो इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी के हम शिकार होते हैं। दूसरा, हमारे शरीर में मेनली दो हार्मोन होते हैं, जो कि होता है ग्रेलिन और लेप्टिन, जो हमारे हंगर सेंटर होता है, हमारे भूख के सेंटर को कंट्रोल करते हैं। अगर वो अगर उन दोनों हार्मोन के लेवल में इम्बैलेंस हुआ, इसकी वजह से भी हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है। तीसरा हार्मोन जो कि है इंसुलिन। इंसुलिन भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे शरीर में मोटापे को कंट्रोल करने में। अगर इंसुलिन का लेवल हमारे शरीर में कम हो जाता है, इसकी वजह से भी हमारे शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है, क्योंकि हमारे शरीर में एक्सेस ग्लूकोज जमा होने लगती। और हमारे शरीर में मेन एक सेंटर होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, और हाइपोथैलेमस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे मोटापा कंट्रोल करने में। हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से जो हमारे सिग्नल होते हैं हमारी बॉडी की जो हाइपोथैलेमस तक पहुंचती है, उसमें रुकावट आ रहा है, जिसकी वजह से भी हमारे शरीर में ओबेसिटी का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और अब हम जानेंगे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी मेनली कॉजेस होते हैं हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल जिस जिस दौर पे चल रहा है, हर लोग पिज्ज़ा बर्गर ये सब का शिकार हो, जिसकी वजह से उनके शरीर में एक्सेस कैलोरी का इंटेक होने लगा है, जिसकी वजह से भी मोटापा बढ़ रहा है। और एक इसका रीज़न जेनेटिक्स भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी होता है। बहुत फैमिली में जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी ओबेसिटी आगे आगे पीढ़ी टू पीढ़ी आगे जाती रहती है। और हमारे इसके एक और रीज़न हो सकता है कि स्ट्रेस आज की लाइफस्टाइल की वजह से पर्सनों में स्ट्रेस का अमाउंट भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो भी एक रीज़न हो सकते हैं ओबेसिटी बढ़ने के लिए। डिप्रेशन, जिसकी वजह से आजकल मैक्सिमम लोग अपने इंडिया में उससे ग्रसित हो रहे, वो भी एक रीज़न हो सकता है। और आजकल मैक्सिमम बीमारियां हैं जिसकी वजह से भी ओबेसिटी का अमाउंट बढ़ा है, जैसे कि आप देख सकते हैं थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मोटापा भी बढ़ रहा है अपनी दुनिया में। अब हम चलेंगे कि हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम अपने रेगुलर डे टू डे वर्क में एक्सरसाइज को इंक्लूड करके, ताकि 15 से 20 मिनट हम हर रोज एक्सरसाइज को कर सके। इससे भी हम अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हम दवाएं दे सकते हैं, जो कि एंटी ओबेसिटिक दवाएं है, उसको भी चला सकते हैं। इससे भी हम इसको कंट्रोल कर अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके ऐसे फूड ले जो कि हमारे दो लो कैलोरी इंटेक फूड लेके भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। लो कैलोरी इंटेक को भी लेके भी फूड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने फूड जो रिच का प्रोटीन रिच हो उनको भी इंक्लूड करके भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हम चलेंगे कि व्हाट फूड वी हैव टू टेक। तो वी शुड include more fibrous food like green leafy vegetable which are good for our health. So we should include green leafy vegetable with जो कि हमारी कॉन्स्टिपेशन की बीमारियों से हमें मुक्त करते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन की बीमारियां कम होगी तो हमारी बॉडी का वैसे एक्सेस फैट डिपोजिशन भी कम होगा। और हम हाई प्रोटीन इंटेक वाले फूड ले सकते हैं, जिसमें प्रोटीन के अमाउंट ज़्यादा होते हैं। लो फैट इंटेक वाले फूड हम ले सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में फैट का अमाउंट डिपोजिशन कम हो। लो कैलोरी इंटेक फूड ले सकते हैं। और हम साथ में आजकल ग्रीन टी का भी बहुत लाइफस्टाइल में इंक्लूडमेंट हो रहा है, वो भी हम इंक्लूड करके भी मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी रीज़न है। और कौन कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए। आज के लाइफस्टाइल में कोको कोला कोल्ड ड्रिंक्स का अमाउंट बढ़ते रहा है, जो कि हम अपने कोल्ड ड्रिंक के अमाउंट को कम करके भी हम अब मोटापा को अपनी कम कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल में पिज़्ज़ा का अमाउंट कम करके बर्गर्स ये सब लाइफस्टाइल में हम आ रहे, इस सबको भी कम करके दो कि जिसमें हाई कैलोरी इंटेक होता है, जैसे कि बर्गर पिज़्ज़ा, इस सबको भी कम करके भी हम अपनी लाइफ को ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। फूड दो की रीच है प्रोटीन इंटेक, उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं।
और साथ में हम हाई कैलोरी इंटेक वाले फूड की कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, जैसे कि स्वीट्स ये सब के कंजम्पशन को भी कम कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको अपने मोटापे को अपने शरीर में कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की और बीमारियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।